शैन और हील में रिनी सब्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। कुछ चीज़ों के बारे में आज भी मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहती थी। जो फर्स्ट चीज़ है जिसके बारे में मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहती हूँ वो है हीलिंग। अभी जैसे हम वास्तु करते हैं, लाल किताब उपाय करते हैं, हीलिंग्स करते हैं, और हीलिंग का मतलब क्या? एस्ट्रोलॉजिकल हीलिंग्स होती हैं, आपके ग्रहों को शांत करने का एक उपाय होता है, और दूसरा होता है फेथ हीलिंग। तो फेथ हीलिंग से तात्पर्य ये होता है कि मान लीजिए मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स तो हैं ही, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो उसमें होता क्या है कि आपके जो कुंडली के अच्छे गुण हैं या एस्पेक्ट्स हैं उनमें तो हीलिंग की कभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, मान लीजिए किसी का मंगल खराब है, किसी का शनि खराब है, राहु खराब है, केतु खराब है, तो ऐसा नहीं है कि उसके दोष खत्म हो जाते हैं। जो आप अपनी पत्री में लेकर जन्मे हैं वो दोष आपके हमेशा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक रहते हैं। लेकिन जब आप एस्ट्रोलॉजिकल हीलिंग्स या फेथ हीलिंग्स रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे 1 या 2 या 3 बार, डिपेंडिंग ऑन योर इंटेंसिटी, डिपेंडिंग ऑन कि आपका दोष कितना कम और कितना ज़्यादा है, अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक प्रोटेक्शन, एक डिवाइन इंटरवेंशन हमेशा मिलती है। फर्क ये होता है कि कुछ लोग उसको एक्नॉलेज करते हैं, कुछ लोग उस चीज़ को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। उनका अच्छा हो भी रहा होगा तो वो बोलेंगे नहीं, एक वो अलग बात है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। और एक और चीज़ जो मैं लोगों का काफ़ी सुनती हूँ कि हमने इतने उपाय किए लेकिन हमारा कुछ हुआ क्यों नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी जो भगवत गीता में भी कहा गया है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, ईश्वर अपने वक्त अनुसार आपको फल दे देगा, पहली बात। दूसरी बात, हीलिंग का कभी भी उल्टा असर नहीं होता, जैसे कुछ लोगों की धारणा है, कभी भी उल्टा असर नहीं होता। वो आपको बुरे से बुरे समय से भी प्रोटेक्शन के थ्रू निकाल देता है, ठीक है। अब ये होता है हीलिंग होती क्या है, कुछ लोगों को यही समझ में नहीं आता। तो हीलिंग ये होती है, एक होता है रेकी, वो अलग है, लेकिन जो हम करते हैं दैट्स अ मिक्स ऑफ लाल किताब, वास्तु, उसके बाद न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, कुछ लोशु ग्रिड के हिसाब से हम आपको कुछ हीलिंग पॉइंट्स बोलते हैं। और हीलर जैसे मैं और मेरे हस्बैंड जो है, हम लाइफ कोच है और हीलर्स हैं, तो हम क्या करते हैं, आपके पत्री में और आपके फोटो को देख करके, आप अगर यहाँ मौजूद नहीं भी हैं तो दूर से हम आपकी डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं। उसमें कंटिन्यूअस आपके बारे में पॉजिटिव सोचा जाता है, कभी प्रोफेशनल कभी पर्सनल। तो हम अपनी पॉजिटिव एनर्जीज जो है, अपने जो गुण हैं, अच्छे गुण, वो आपको ट्रांसफर करते हैं, इसलिए उसका एनर्जी डिस्कनेक्शन होता है, यानी आपको वो ट्रीटमेंट करने के लिए पैसा देकर आपकी एनर्जी को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। और हम उसके एवज पे कुछ आपको गाइडेड मेडिटेशन देते हैं और आप वो करते जाइए डेली बेसिस पे, और हम आपको हील करते हैं। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमारा तो कुछ हुआ नहीं, कुछ लोग कहते हैं हमें तुरंत हुआ, कुछ लोग कहते हैं हमें 6 महीना 1 साल लगा लेकिन फर्क पड़ा। तो यही मैं आपको बता सकती हूँ कि आप अगर अच्छे से अच्छे एस्ट्रोलॉजर, हीलर के पास भी चले जाए, अगर आपको उन पे विश्वास नहीं है तो कोई भी टोटका, कोई भी रेमेडी आपके काम में नहीं आएगा, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज, आपके हीलर के बारे में पॉजिटिव सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो इंसान दिन रात एक करके आपके बारे में अच्छा सोच रहा है। तो यदि आप अगर उनके बारे में बुरा सोचते हैं या एनर्जी डिस्कनेक्शन नहीं करते, यानी आपका हीलिंग हुआ लेकिन आपने सही समय पे पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए, हम मिनिमम अमाउंट लेते हैं, हम ज़्यादा भी नहीं लेते। कुछ हीलर्स तो 5-5 हज़ार रुपये हीलिंग का लेते हैं एक बार का, हमारा तो बहुत रीजनेबल कॉस्ट है। ऐसा कि आप गए, आपने एक बर्गर लिया, उतना कॉस्ट होता है हमारा। उसके बाद भी लोग अगर इतना नेगेटिविटी रखते हैं तो उनको कभी काम नहीं आएगा। और एनर्जी डिस्कनेक्शन क्लाइंट और हमारे दोनों के लिए इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी के घर में एक्सीडेंट्स पे एक्सीडेंट्स हो रहा है और हमने हील किया और उसका प्रॉब्लम समाप्त हो गया, और उस व्यक्ति ने हमें पैसे नहीं दिए, तो उनका घर तो ठीक हो जाएगा, हमारे घर में एक्सीडेंट शुरू हो जाएगा जिसका कर्ज हमको भी लगेगा और सामने वाले को भी। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान देना होता है। कुछ लोग होते हैं कि हीलिंग्स होना शुरू किए हैं, करना शुरू किए हैं, सडनली सब कुछ ठीक होता जाता है तो हीलिंग करना बंद कर देते हैं। उनका फिर और एडवर्स इफेक्ट्स होता है क्योंकि हम हीलिंग से नेगेटिव इम्पैक्ट इंटेंसिटी को हम कम करते हैं।
दोष तो आपको तब भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। हम हीलिंग के माध्यम से, जैसे फेशियल होता है, तो फेशियल में हम क्या करते हैं, हम मंथली बेसिस पे फेशियल कराते हैं ताकि हमारे चेहरे की चमक रहे। उसी तरीके से जब हम मंथली बेसिस पे अपनी हीलिंग्स लेते हैं, कुछ लोग तो मेरे साथ ऐसे हैं कि 5-6 साल से हीलिंग्स ले रहे हैं, उनकी लाइफ में अगर कुछ ड्रास्टिकली अच्छा नहीं हुआ तो बुरा भी नहीं हुआ, दे आर डूइंग प्रीटी वेल। तो एक इस तरीके का होता है, हमको पता होता है आपकी पथरी में क्या क्या इश्यूज हैं और उस अनुसार ही हम आपको ट्रीटमेंट्स देते हैं। कुछ जगह में जैसे बहुत सारी फैमिलीज ब्लैक मैजिक के प्रोन रहती हैं या पब्लिक फिगर्स रहती हैं, तो उनको तो कंटिन्यूअस हीलिंग लेना पड़ता है महीने में 2 या 3 बार, क्योंकि दे आर प्रोन टू नेगेटिविटी। तो ये भी चीजें रहती हैं। तो ये सब मिसकंसेप्शंस को आपको दूर करना होता है। और कुछ रहते हैं कि जब मैंने उनको मेडिटेशन दिया, नजर उतारने को कहा, कंसिस्टेंसी बनाने के लिए बोली हीलिंग्स में, वो कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते और उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि हमारा तो कुछ हुआ नहीं। फिर मैं उनसे क्रॉस क्वेश्चन करती हूँ कि क्या आपने गाइडेड मेडिटेशन किया, क्या आपने उपाय को विधि पूर्वक कंटिन्यूअसली फॉलो किया, तो उनका जवाब होता है नहीं। तो फिर आप मुझे ये आप खुद बताइए कि यदि एक डॉक्टर है, अगर आपको प्रेस्क्रिप्शन में कुछ दवाइयां लिख करके देता है और वो आपको कहता है कि अगर आप ये लेंगे तो आप अवश्य भावी ठीक हो जाएंगे, और अगर आपने ली ही नहीं तो डॉक्टर करेगा क्या? तो ये चीजें अपने गिरेबान में भी थोड़ा झांक कर देखिए कि कहीं आपसे गलती तो नहीं हो रही है। और दशाओं महादशा के हिसाब से आपको जेम स्टोन्स भी चेंज करने पड़ते हैं। अगर एस्ट्रोलॉजी का, हीलिंग का कोई मतलब नहीं होता तो आज की डेट में कॉलेज में डिग्रीज नहीं दिए जाते एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के। आपको मैं ये भी बता दूं कि आज हमारे देश की जो लॉकडाउन परिस्थिति बनी हुई है, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी, माननीय मोदी जी भी इन सब चीजों को फॉलो करते हुए डिसीजन लेते हैं, क्योंकि वो भी आध्यात्मिक है। तो इस चीज को समझिए, अच्छे सच्चे हीलर्स पे डाउट करना बंद कीजिए, अपने आप को भी देखिए और उसके बाद फेथ रख के चलिए। आपकी हर समाधान का समस्या का समाधान आपको मिलेगा। थैंक यू सो वेरी मच। मैं रिनी सब्बरवाल आपसे हमेशा मिलती रहूंगी, और आप मुझे और मेरे हस्बैंड को वास्तु कंसल्टेशंस के लिए, हीलिंग्स के लिए, कोई भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, टैरो रीडिंग, लाल किताब उपाय, वास्तु रेमेडीज आप अभी भी करवा सकते हैं। हमें निम्नलिखित नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए 9833586117, और हमारा जो दूसरा नंबर है वो है 7903023685। धन्यवाद।